अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे बीज बंद के बारे में। तो जिसे हमारे यहाँ हमारे देहाती भाषा में हमारे गांव में हमारे ज़िला सिद्धार्थनगर में उसको बरियारा बोलते हैं। तो पौधा क्या है, वो पौधा पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पौधा क्या है। ये देखिए, ये पौधा है इसका इसका ये फूल है, देख लीजिए फूल ऐसा होता है। इसको जब फूल गिर जाते हैं तो ऐसा गोल गोल, देखिए ऐसा गोल गोल इसका बीज होता है। इसके अंदर बीज होते हैं। प्याज के बीज की तरह होता है, लेकिन उससे थोड़ा छोटा होता है। प्याज का बीज जो है काला होता है, ये थोड़ा काला कम है, थोड़ा हल्का भौरा और काला मिलकर इसका बीज होता है। तो आप देख लीजिए, इसको बरियारा बोलते हैं। इन नहरों पे और सड़कों के किनारे बहुत ज़्यादा उगता है। इसकी खेती यहाँ पर नहीं होती, लेकिन ये खुद ब खुद उग जाता है। लेकिन हम लोग या आप लोग या इसकी कोई अहमियत नहीं है, समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, क्योंकि हम लोग किराने की दुकान पे या वैद्यों की दुकान से या पंसारी की दुकान से इसको खरीद कर लाते हैं। लगभग ये सन 2024 का महीना चल रहा है, इस महीने में ये 100 ग्राम लगभग 30 या 40 रुपए का मिलता है इसका बीज। ये सड़कों पे बहुत ज़्यादा लगी होती है, लेकिन इसको कोई तोड़कर या उखाड़ कर अपने घर पर लाकर इसका बीज नहीं निकालते हैं। लेना, पैसा लगाना इनको आसान है, लेकिन इसको लाकर घर पे फ्री में जो चीज़ मिलती है, ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। बस क्या है, पैसा लगाओ, जेब से खर्चा करो और जाकर खरीद लाओ और काम हो जाएगा। फ्री में जो चीज़ मिलती है हम लोग नहीं लेके आते हैं। तो देख लीजिए, तो इसका बीज मैं दिखा दे रहा हूँ। देख लीजिए, इसके पत्ते तो अभी कीड़ों ने खा लिया है। जब हम गए थे खेत में तो इसके पत्ते देख लीजिए, ये है पत्ता, इसमें बीज बहुत ज़्यादा है, फल बहुत ज़्यादा आए हुए, पत्ते इसके सूख गए हैं। ये तो दिखाता, वैसे में आप देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च करेंगे बीज बंद या बरियारा के बारे में तो इसकी तस्वीर आ जाएगी। तो यही है बरियारा। हमारे यहाँ इसको बरियारा बोलते हैं, लेकिन इसको यूनानी भाषा में या उर्दू में इसको बीज बंद बोलते हैं। तो इसका बीज हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये इसके बीज है, देखिए ये प्याज से थोड़ा छोटे होते हैं, प्याज के बीज से हल्का सा काला होता है, ज़्यादा काला नहीं होता, चमकीला नहीं होता। तो इसको तुख्मे बीज बंद भी बोलते हैं और बरियारा भी बोलते हैं। तो इसके क्या फ़ायदे हैं? इसको तनहा लोग मिश्री के साथ या चीनी के साथ सफ़ूफ बनाकर सीलान के लिए, यानी जिस तरह औरतों का लिकोरिया होता है उसमें भी यूज़ करते हैं। या मर्दों का जिरियान, जिससे जिरियान क्या है, जब हमारा पेट खराब हो जाता है या वैसे भी जब हम पाखाना या पेशाब करने जाते हैं तो आगे के रास्ते से कतरे आ जाते हैं, उसको जिरियान बोलते हैं। जब हम जोर भी लगाते हैं पाखाना करने के वक्त, तो ज़्यादा निकल जाता है, किसी किसी का 4-5 बूंद 6 बूंद भी निकलता है, तो इसको जिरियान बोलते हैं। और इससे एहतलाम भी ख़त्म हो जाता है। तो एहतलाम को हिंदी में सपनदोष बोलते हैं। और इसको कमर दर्द में भी यूज़ किया जाता है। और जब औरतों की डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद जब जो सामान लाते हैं लोग, जैसे गरी है हो गया, छुआरा हो गया, मुनक्का हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया, अखरोट हो गया, और इसके बाद अपना सौंठ हो गया, और सतावर हो गया, बीजबंद हो गया यानी ये बरियारा हो गया, ताल मखाना हो गया, चमसुर हो गया, और पीपल हो गया, मुर्रा हो गया। इन सारी चीज़ों को लोग खरीद कर लाकर या तो लड्डू बना लेते हैं या तो वैसे ही पाउडर बनाकर सिलबट्टे पे पीस कर इसको गुड़ मिलाकर और दूध भी मिला लेते हैं, और इसको अपना सीरा सा बनाकर दूध दूध के साथ या वैसे ही खा लेते हैं। तो इससे क्या है, औरतों की जो डिलीवरी होती है, जिससे कमर दर्द होता है या जो आम कमजोरी होती है, तो ये धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। इससे दूध भी अच्छा होने लगता है, कमर के दर्द भी ठीक हो जाती है, और जिसमें जो कमजोरी होती है वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। लेकिन यूनानी में इसकी जो एक दवा है जो बहुत मशहूर है, वो दवा है सफ़ूफे बीज बंद के नाम से आती है। तो वो चीज़ क्या है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि सफ़ूफे बीज बंद में क्या पड़ा होता है। तो उसको हम बता रहे हैं अभी। बीज बंद, तुख्मे हुलहुल, ये दोनों आपको लेना है 30-30 ग्राम। उसके बाद लहसोड़ा करके आता है, एक गोल गोल होता है, लहसोड़ा उसको बोलते हैं, उसको लेना है आपको 240 ग्राम।
उसके बाद आपको लेना है घोखरू, ताल मखाना, इंद्रजों शीरी। ये धान की तरह, लेकिन धान से थोड़ा बड़ा होता है। इसमें एक कड़वा भी आता है, एक मीठा भी आता है, तो आपको मीठा लेना है। इसको इंद्रजों शीरी बोलते हैं, यानी मीठा वाला। तो इन तीनों चीज़ों को आपको लेना है 10-10 ग्राम। सारी चीज़ों को बारीक पाउडर मिलाकर, और जब पाउडर जितना वजन बनता है उसके बराबर आप मिश्री पीस कर इसमें मिला लें, और मिलाने के बाद अच्छे से डब्बे जार वगैरह में महफूज रख लें। उसके बाद आपको सुबह व शाम या तो खाली पेट लेना है, या तो खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद सुबह व शाम नीम गर्म दूध से जब ये लेंगे तो देखेंगे इससे जो औरतों का लिकोरिया होता है, या कमरे में दर्द होता है, या मर्द की जो मनी पतली हो जाती है, जो जिरियान होता है या एहतलाम होता है, ये धीरे धीरे करके चंद दिनों के अंदर ये जब इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह धीरे धीरे करके। और भी इसकी कई दवा बनती हैं, तो उसके बारे में भी बता दे रहा हूँ। जिरियान के नाम से, जो जिरियान होता है जब हम पाखाना करने जाते हैं, हमने आगे बताया था कि जिरियान किससे कहते हैं। जब हम पाखाना या पेशाब करने जाते हैं तो हम जोर लगाते हैं, तो हमारी आगे के रास्ते से मनी का कतरा निकलता है, किसी का 3 बूंद 4 बूंद भी निकल आता है, तो उसको जिरियान बोलते हैं। तो उसके लिए मैं एक मशहूर दवा बताता हूँ, जो मशहूर दवा है इसके बारे इस चीज़ के लिए। तो क्या है, लेना है बीजबंद, आपको लेना है बीजबंद, तज, राल सफ़ेद, ताल मखाना, घोखरू, मोचरस, बीज अटंगन या उटंगन बोलते हैं उसको, गोंद के कर। हर एक जितनी दवा हमने बताई है, हर एक आपको लेना है 10-10 ग्राम। सिंगाड़ा खुश्क वाला लेना है, अश्वगंधा नागौरी, चीनिया गोंद, शकाकुल मिश्री, हर एक 5-5 ग्राम लेना है। मूसली सफ़ेद, स्याह मूसली, इन दोनों को आपको 10-10 ग्राम लेना है। इन सारी चीज़ों को आप बारीक पाउडर बना लें। उसके बाद इसके बराबर मिश्री मिला लें, और किसी डब्बे और जार वगैरह में महफूज रख लें। फिर सुबह और शाम आपको 5-6 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक इसको इस्तेमाल करना है। तो इससे जो जिरियान होता है धीरे धीरे करके आपका जो जिरियान है वो ख़त्म हो जाएगा। और एक दवा इसकी और बनती है बीजबंद की, तो जिसे एहतलाम बोलते हैं, और संस्कृत में उसे सपनदोष बोलते हैं। तो उसके बारे में भी एक दवा हम आपको बता दे रहे हैं। बीजबंद आपको लेना है, समंदर सोख लेना है, तुख्म सिरियाली लेना है, तुख्म भंग लेना है। इन सारी चीज़ों को आपको 10-10 ग्राम लेना है। उसके बाद आपको लेना है कुस्ता चांदी 1 ग्राम, और कुस्ता कलई आपको लेना है 5 ग्राम। इन सारी चीज़ों को, यानी कुस्ता जो हमने बताया चांदी का या कुस्ता कलई, उनको छोड़कर बाकी जो सारी दवाइयाँ हैं उनको बारीक पाउडर बना लें, और कुस्ता जो है इसमें मिलाकर अच्छी तरह आप महफूज रख लें। उसके बाद आपको सुबह और शाम 1 से 2 ग्राम नीम गर्म दूध से लेना है। उसके बाद जब देखेंगे कुछ दिनों के अंदर जो आपका एहतलाम है यानी सपनदोष है, जो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए बहुत मुजर्रब दवा है, तो आप लोग भी इस चीज़ को बनाकर खाएं। इंशाल्लाह देखेंगे जो हमने बताया है, जो भी परेशानी आपको है, जो हमने बताया, अगर है आपको परेशानी, तो ये दवा बनाकर आप खाएंगे इंशाल्लाह, तो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। वैसे बरियारा भी तनहा लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं करेगा जितना फ़ायदा मुरक्कब चीज़ से होता है। मुरक्कब चीज़ मतलब यानी हमने बरियारा सिर्फ एक हो गया, अब मुरक्कब यानी कई दवाओं को मिलाकर उसको मुरक्कब बोलते हैं। तो मुरक्कब चीज़ जब इस्तेमाल करेंगे तो वो बीमारी में ज़्यादा काम करती है। तो आप लोग इस दवा को बनाकर ज़रूर खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।